नमस्कार बच्चों, मैं वैभव कुमार आज आप लोग को कक्षा 4 पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल, जो एक कविता है। झब्बर झब्बर गालो वाले, गुब्बारे से गालो वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए। तोंद का शब्दार्थ होता है पेट। तोंद का शब्दार्थ क्या होता है बच्चों? पेट। कुछ हाथी से सूर उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। मत वाले का शब्दार्थ क्या होता है बच्चों? मन मौजी। क्या होता है? मन मौजी। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता मन के भोले भाले बादल से ली गई है। इसके कवि हैं कल्पनाथ सिंह। इनके कवि कौन है बच्चों? श्री कल्पनाथ सिंह। इस कविता के माध्यम से कवि ने बादलों के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है बच्चों? बादलों के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि बादलों के बाल झब्बरदार हैं। कैसे बाल हैं बादलों के? तो बादलों के बाल झब्बरदार हैं। उनके गाल गुब्बारे जैसे हैं। उनके गाल कैसे हैं बच्चों? उनके गाल हैं गुब्बारे जैसे हैं। वे आसमान में दौड़ने लगते हैं। वे काले बादल हैं, झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूर उठाए, कुछ ऊँटों से कुब्बर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कवि आगे कहते हैं कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए। तोंद का अर्थ मैंने अभी बताया हूँ कि तोंद का अर्थ होता है पेट। तो कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं और कुछ हाथी से सूर उठाए हैं। कुछ हाथी है सूर उठाए हैं और कुछ बादलों के ऊँट कुब्बर हैं और कुछ बादलों के ऊँट जैसे कुब्बर हैं और कुछ के परियों जैसे पंख हैं। कुछ के कैसे पंख हैं? तो परियों जैसे पंख हैं। ये सभी बादल आपस में रह कर टकरा रहे हैं। ये शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। शेरों जैसे मनमौजी लगते हैं। मतवाले का अर्थ होता है बच्चों मनमौजी। मनमौजी लगते हैं। तात्पर्य यह है कि बादलों के विभिन्न प्रकार की आकृतियां से सबके मन बहलाती है। नेक्स्ट लाइन, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तूफान का शब्दार्थ क्या होता है बच्चों? तूफान का शब्दार्थ होता है तूफान की तरह। जिद्दी का शब्दार्थ क्या होता है बच्चों? हठी। भले का शब्दार्थ क्या होता है? अच्छे। भोले भाले का शब्दार्थ क्या होता है? निश्चल। बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं। कुछ बादल जो है बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं। वे रह कर शैतानी रूप अपना लेते हैं और अपने थैलों में से झरझर झरझर पानी बरसा देते हैं और अपने थैलों में से झरझर झरझर पानी बरसा देते हैं। कवि कहते हैं कि ये बादल कभी किसी को कुछ नहीं सुनते। कवि कहते हैं कि ये बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकरा कर गर्जना करते हैं। कभी किसी की कुछ नहीं सुनते और क्या करते हैं? बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वे ढोल बजा रहे हो।
जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वे क्या कर रहे हैं, तो वे ढोल बजा रहे हैं। ये बादल कभी छत पर दिख जाते और फिर उड़ जाते हैं। ये बादल जो हैं कभी छत पर दिख जाते हैं और कभी उड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है और इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहते हैं कि इन सब के बावजूद ये बादल बहुत अच्छे हैं। इन सब के बावजूद ये बादल क्या हैं? बहुत अच्छे हैं। वर्षा करके खुद का अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं। वर्षा करके खुद का अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं और उसका असर पृथ्वी पर दिखलाई पड़ता है। किस पर दिखलाई पड़ता है बच्चों? पृथ्वी पर दिखलाई पड़ता है, अर्थात वह दूसरों की भलाई करता है, सबका मन प्रसन्न कर देता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी उनका गुणगान करते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी उनका क्या करते हैं बच्चों? गुणगान करते हैं। ये मन के भोले भाले हैं। ये मन के क्या हैं बच्चों? भोले भाले हैं। आई होप पोयम आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। सर्वोदय नमस्कार।